हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे 4th ऑफ मे की एनर्जी कैसी रहने वाली है। मेरे पास यहाँ पे ज्यादा कार्ड्स नहीं है, इसलिए मैं फिर से वाइस वर्सा को यूज कर रही हूँ, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। तो जब हम आज कार्ड्स निकालेंगे तो हम क्योंकि इसमें दोनों साइड कार्ड के मैसेजेस आते हैं, तो मैंने अभी आईज बंद ही रखी हैं ताकि मुझे दिखाई ना दे कौन सा कार्ड कौन सा है। बट हम बात करेंगे 4th ऑफ मे की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। और क्योंकि इसमें दो तरफ मैसेजेस हैं, हम देख सकते हैं कि जो भी फ्रंट साइड्स कार्ड की आई वो होंगे मेजरली आपके पर्सनल मैसेजेस कि आपकी लाइफ में, पर्सनली आपकी लाइफ में आप क्या क्या देखने वाले हो। और जो बैक साइड ऑफ द कार्ड आएगा वो होंगे मैसेजेस जो थोड़े से बड़े लेवल पे होंगे, जहां पे हम गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, आपके सिटी की बात कर सकते हैं, स्टेट की बात कर सकते हैं, एरिया की बात कर सकते हैं, आसपास के माहौल की बात कर सकते हैं। तो वैसे हम देखेंगे कि फ्रंट साइड जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, हमारी, मी इंक्लूडेड। और बैक साइड जो है वो अराउंड यू, आपके आसपास जो है वो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो देखते हैं 4th ऑफ मे की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। तो मैंने आंखें बंद रखी हुई हैं सो दैट आई डोंट सी द कार्ड्स एट ऑल। और लेट्स सी 1 4th में 2, लेट मी टेक आउट 4 कार्ड्स। ओके, 3 and 4. Okay, so 4th of May 2022 क्या एनर्जी आने वाली है, क्या होने वाला है 4th ऑफ मे 2022। अब जो कार्ड्स आए हैं, अभी ऊपर के कार्ड्स जो हैं, दिस इज मोर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, ये ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, तो मैं उनको वैसे ही इंटरप्रेट करूंगी। और फिर दूसरी साइड जो है हम वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे इंटरप्रेट करेंगे। तो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो कार्ड्स हैं, वहां पे सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4th जो है उसमें इमोशनल एनर्जी थोड़ी सी हाई रहने वाली है, थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी आपकी स्ट्रांग रहने वाली है, हाई रहने वाली है। कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स, कुछ पर्सनल मैसेजेस, कम्युनिकेशंस जो हैं वो आपकी तरफ आ सकती हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है सही जगह पे रहना जरूरी है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज जो समझ में आ रही है कार्ड्स को देखकर, वो ये है कि अगर आप देखें तो कबूतर इधर से आ रहा है और ये पर्सन जो है ये उस तरफ को फोकस्ड है। आइडियली कबूतर भी उधर फोकस्ड है, इसका मतलब है कि उधर कुछ हो रहा है जो इसको दिखाई दे रहा है और ये उस तरफ फोकस्ड है। और ये कबूतर को भी नहीं देख पा रही है क्योंकि ये कंप्लीटली उस तरफ फोकस्ड है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ड्रैगन हेड्स या स्नेक हेड्स बने हैं और उनसे पानी जो है वो नीचे गिर रहा है और नीचे बहुत सारे लोटस आपको दिखाई देंगे, स्काई क्लियर है पीछे। तो मुझे सबसे पहले तो मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। किसी एक चीज पे आपका बहुत क्लियर फोकस रहने वाला है, मतलब आप बहुत क्लियरली किसी एक चीज पे, किसी एक थॉट पे, किसी एक टास्क पे फोकस्ड रहने वाले हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज पे भी आपका फोकस था, दूसरों का फोकस भी उस चीज पे जाने वाला है। तो आप तो ऑलरेडी फोकस थे उस चीज पे, आप ऑलरेडी फोकस्ड हो उस चीज पे, लेकिन दूसरे जो कबूतर हैं, जो मैसेंजर्स हैं, जो और लोग हैं, उनका भी फोकस वहां पे आने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे स्नेक के मुंह से पानी निकल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इमोशनल कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ इमोशनल सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो सकता है जो आपकी तरफ आएगा। लेकिन हाँ, मुझे ओवरऑल ग्रोथ की एनर्जी लग रही है, पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको पहाड़ियां भी दिखाई देंगी। तो ये ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्लैरिटी आने की, कंफ्यूजन्स क्लियर होने की, फोकस क्लियर होने की जो है वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 20 है, 1 के बाद 2 आ गया। और ये जो 2 की एनर्जी है, यहाँ पे आप एनर्जी को देखोगे, एक बहुत बड़ा आपको, आप इसको ईगल भी बोल सकते हो, आप इसको फीनिक्स भी बोल सकते हो, बहुत बड़ा बर्ड है एक जो सूरज के ऊपर से जा रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सूरज की एनर्जी या रोशनी को उसने, बर्ड ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्रेव्स हैं और ग्रेव्स के अंदर से ये 3 जो लोग हैं ये उठ के आए हैं। इसका मतलब है ये ग्रेव्स से बाहर निकले हैं। ये जो पर्सन है ये एक एग के साथ आई है ग्रेव से बाहर, ये पर्सन एक स्कल के साथ आया है और ये बेबी है जो बिल्कुल फुल एनर्जी में अपनी बाहर आया है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हिडन, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो पूरा ये एक तरह से रेगिस्तान और पूरी जमीन टूटी हुई आपको दिखाई देगी, पूरी एकदम एक तरह से सूखा पड़ता है ना, उस तरह की जमीन आपको दिखाई देगी। और पीछे ये क्रॉस के साइंस है, इसका मतलब है क्रिमेट्री है ये बेसिकली, और क्रिमेशन ग्राउंड है यहाँ पे। और वहां से ये लोग डेड
कमिंग अलाइव। तो मुझे एक तो आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी मेमोरीज, कोई पुराने लोग, कोई पुरानी कम्युनिकेशंस, कोई पुरानी सिचुएशंस जो हैं वो वापस लाइफ में आ सकती हैं, कोई पुरानी चीजें वापस लाइफ में आ सकती हैं। एग है और स्कल है, तो वहां पे मुझे एक इंडिकेशन एक नई जर्नी की, एक जर्नी के एंड होने की, एक नई जर्नी के आने की है, क्योंकि स्कल जो है वो जब आपकी लाइफ एंड होती है तो सारी बॉडी चली जाती है, लास्ट में आपकी हड्डियां ही बचती हैं, और जो एग है वहां से एक नई लाइफ जनरेट होती है। एक साइकिल ऑफ लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई साइकिल ऑफ लाइफ भी शुरू हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जमीन बिल्कुल एक तरह से प्यासी है जमीन, अगर आप देखोगे, और ऊपर से एक फिनिक्स जो है वो या बाज जो है, ईगल जो है, वो जिस भी तरह से आप कनेक्ट करते हो इस बर्ड से, वो उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप पंख देख सकते हो और आप बर्ड को पूरा नहीं देख सकते हो। और सन जो है वो अपने पूरे पावर में है, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये फिनिक्स जो है या ये बर्ड जो है ये उस सन की पावर को सोखने की कोशिश कर रहा है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और वही एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में भी दिखाई दे रही है कि कुछ पास्ट से कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा इन पर्सन, सिचुएशन जिसको आपको लगा था ये खत्म हो चुकी है, अब ये वापस नहीं आएगी आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। और ये एक नया साइकिल होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हो, कुछ चीजों को लेकर आपकी नॉलेज की, जानने की प्यास जो है वो बढ़ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे अभी तक बहुत, आई वॉज कम्प्लीटली ड्राई, मुझे बहुत कुछ पता नहीं था अभी तक। और ये जो पर्सन है, ये जो एनर्जी है, आप इस पे फोकस्ड रहे हो बहुत टाइम से, जो रिन्यूअल रिबर्थ है, क्योंकि आप इस पे फोकस्ड रहे हो, इसी की वजह से औरों का फोकस भी इस पे क्या है, और वो एनर्जी जो है वो सामने आई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 है, 1 के बाद 2 होता है, और 2 इज द 4, तो वो ऑटोमेटिकली 1, 2 और 4 की एनर्जी आई है। अब यहाँ पे अगर आप 4 की एनर्जी देखोगे तो यहाँ पे ये पर्सन एक तरह से उदास बैठा हुआ है, क्योंकि इसके कप जो है वो पानी में गिर गए हैं। बट हैविंग सेड दैट कि ये उदास है और ये पानी में इसके कप्स गिर गए हैं, आप देखो तो ये डिजर्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रोथ जो है दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रोथ आ चुकी है। और एक जो कप है इसके अंदर क्रैब भी है। क्रैब जो है वो सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन का साइन होता है। क्रैब जो है वो रीबर्थ का साइन होता है। क्रैब जो है वो नई बिगिनिंग का साइन होता है। और ऐसा माना जाता था किसी जगह पे, किसी पुराने उसमें, कि जो इंसान मर जाते हैं वो क्रैब के रूप में उनकी सोल्स जो है वो जन्म लेती हैं। तो अगर ये एनर्जी में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज सैड अबाउट लूजिंग समबडी। ये किसी को खोने की वजह से उदास है, परेशान है, या अकेला बैठा है, क्योंकि इसको वो एनर्जी लग रही है कि कुछ खो गया है, लेकिन इसको अभी तक पता नहीं है कि कोई रिबर्थ हो गया है। राइट, सो थोड़ा सा आपको अपने आसपास ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि जो चीजें आपके आसपास हो रही होंगी वो आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगी, आपको ऐसे। और 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे टोटल 7 की एनर्जी है। तो यू सी द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी कितना ब्यूटीफुल आया है। और ये जो एनर्जी है ये आपको बताती है कि कहीं जो आपको लग रहा है लॉस है, खो गया है, नहीं है, वो एनर्जी आपके आसपास है। बट आर यू एबल टू सी, आर यू रेडी टू गेट इनटू द वाटर? क्या आप तैयार हो उस पानी में जाने के लिए, उस चीज को देखने के लिए, उस एनर्जी को फील करने के लिए? अगर आप ये कार्ड देखोगे तो यहाँ पीछे आपको एक किला जो है, बिल्डिंग्स जो है, टावर्स जो है वो दिखाई देंगे। दिस पर्सन इज इनटू द वाटर और उसकी आंखें बंद हैं, इज नॉट सीइंग। राइट, उसकी आंखें बंद हैं और मुंह जो है वो पूरा खुला है। दिस पर्सन इज ईदर इन ऑ फॉर समथिंग और स्टक फॉर समथिंग और सरप्राइज्ड फॉर समथिंग, या बिल्कुल एक अलग एनर्जी में है। मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, कई बार हम बिल्कुल ही स्ट्रेंज एनर्जी में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। राइट, सो वो उस तरह की एनर्जी है। और ये पानी में डूबा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा वाटर रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को वाटर रिलेटेड डिफिकल्टी हो सकती है, या कहीं बाढ़ वाली जो सिचुएशन है वो भी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है यहाँ से, क्योंकि वो बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। मैं एक और कार्ड जो है वो निकालूंगी इसके लिए, एक नेक्स्ट कार्ड, जस्ट टू कंप्लीट द साइकिल। बट आइडली मुझे ये साइकिल कंप्लीट ही लग रही है लगभग, क्योंकि 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 7 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे वो कंप्लीशन की तरफ जा सकती है, और आप बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो कि ये कैसे हो गया, ये हो सकता है क्या, ये वाकई ही में होना था क्या। लेकिन आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू पुल आउट वन लास्ट, ओके, सो लेट मी सी, पुल आउट वन लास्ट क्लैरिफायर. Can we get one clarifier? Thank you. And oh God, you guys won't believe the clarifier, वो नीचे गिर गया है। और I know कि कई बार ऐसा लगता है कि मैं कैमरा साथ में लेके जा रही हूँ, so that you guys can see the card that has fallen down. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान को लगता है कि
सी दिस इज द क्लैरिफायर। और सडनली मैं वहां से क्लैरिफायर पुल करने वाली थी, बट सडनली आई वाज गाइडेड कि वहां से नहीं पुल करना है, और मैं शफल नहीं कर रही हूँ आजकल, पुल कर रही हूँ, बट फिर भी दिस इज जस्ट अ स्मॉल लिटिल शफलिंग दैट आई गेव एंड दिस कार्ड काइंड ऑफ केम आउट। सो यू सी दिस, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड इज समथिंग दैट आई कैन रियली से दैट आप लोग सरप्राइज होने वाले हो बहुत ज्यादा, हम लोग सरप्राइज होने वाले हैं, एंड दिस इज पर्सनल, राइट, दिस इज पर्सनल लाइफ। तो अपनी एनर्जीज को, अपनी पावर को, अपनी ताकत को पहचानिए और आगे बढ़िए। जो भी सिचुएशन होती है, यू कैन एक्चुअली गेट कंट्रोल ओवर ऑल द डीमन और नेगेटिविटी इनसाइड यू। और मुझे फायर और वाटर भी दोनों दिखाई दे रहे हैं। आई नो दैट हम लोग सब इस कार्ड को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, इट इज रियली सुशांत। और बट अगर मैं इस कार्ड को इंटरप्रेट करती हूँ एज किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं आपको बोलूंगी कि अपनी पर्सनल एनर्जी को स्ट्रांग रखिए, बिकॉज यू विल नीड टू बी स्ट्रांग एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो ये तो हो गया पर्सनल। अब आपके आसपास का एरिया देखते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है और आपके आसपास क्या होगा। एंड आई एम गोइंग टू कीप सुशांत ऑन अ साइड। सो हियर आपके आसपास की एनर्जी देखते हैं, आपके आसपास की एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है कल। हियर नाउ यू सी आपके आसपास की एनर्जी, वाओ, दिस इज इवन मोर ब्यूटिफुल। क्योंकि अगर आप अपने आसपास की एनर्जी देखोगे, दिस इज इवन मोर ब्यूटिफुल, क्योंकि आप यहाँ देखो तो यहाँ पे देयर इज अ मैन ऑन द हॉर्स, राइट। तो ये जो लड़की है, ये किसी को देख रही थी या किसी का इंतजार कर रही थी, या शी वाज सरप्राइज्ड ऑफ सीइंग समबडी, और किसी को बता रही थी कि यहाँ पे कोई आएगा या कुछ है, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। एंड देन यू सी दैट मैन ऑन द हॉर्स। आप लोटसेस अभी भी देख सकते हो, दे हैव टर्न्ड ग्रे, एवरीथिंग हैज टर्न्ड ग्रे, क्योंकि रात है, रात का वक्त है, लेकिन द हॉर्स इज एज वाइट as you can see it। और white horse पे you can see a man coming और the night is starry। so आप पेड़ों की ग्रीनरी जो है उसको भी देख सकते हो। तो बाकी सबका कलर तो ग्रे हो गया है, लेकिन ग्रीन कलर और व्हाइट कलर आपको वैसे ही दिखाई देगा, और बाकी सब आपको ग्रे में दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है दैट अगर मैं बोलूं कि किसी का अगर आप इंतजार कर रहे हो और उस पर्सन का आपकी तरफ आना हो, किसी डिवाइन एनर्जी का आपकी तरफ आना हो, कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो आपके आसपास, कोई डिवाइन चेंजेस हो, कोई कम्युनिकेशन हो, कोई ट्रैवल हो, कोई मूवमेंट हो, तो बिल्कुल वो हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक तरह से डिवाइन एनर्जी है, एंजल एनर्जी है, और इनके हाथ में जो है ये एक हॉर्न है, और इस हॉर्न को बजा भी सकते हैं, राइट। यू कैन एक्चुअली प्ले दिस हॉर्न बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के लिए। और यहाँ पे उनके छाती पे अगर आप देखेंगे तो सन आपको दिखाई देगा बहुत स्ट्रांग। आईज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल व्हाइट, यू कैन सी द आईज, बिल्कुल व्हाइट आईज है। दीज आर एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल आईज। ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर से एक रोशनी जो है वो निकल रही है, बिल्कुल अलग। एंड ऑल थ्री जो अवेकन हुए हैं यहाँ पर, वो इनकी तरफ देख रहे हैं। एंड देयर इज अ बिग स्टॉर्म, ये बहुत बड़ा तूफान जो है सूरज का या गर्मी का या हीट का, उसको शांत करने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो आ रहा है। एंड दीज पीपल आर वेटिंग फॉर इट। डेफिनेटली ह्यूमैनिटी इज वेटिंग फॉर समथिंग। आपके आसपास भी आप भी किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। किसी तरह का तूफान मुझे दिखाई दे रहा है, वाटर रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वाटर रिलेटेड कुछ है, फ्लड या इस तरह की एनर्जी जो है वो दिख रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कप्स गिरे हैं, लेकिन यहाँ पे देयर इज अ शिप दैट इज कमिंग। और वो शिप जो है अभी थोड़ी सी धुंधली दिखाई दे रही है क्योंकि दूर है शिप, लेकिन अगर आप शिप देखोगे तो झंडा जो है फहरा रहा है शिप का, और शिप जो है वो मूव कर रही है बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटिफुली इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। और विंड वाली ही शिप भी है ये, राइट। सो इट इज मूविंग वेरी वेरी ब्यूटिफुली एंड इट इज गोइंग ऑन टू वेयर इट हैज टू। तो जर्नी जो है इज सेट, अ न्यू जर्नी इज सेट। सो डेफिनेटली किसी तरह का ट्रैवल या जर्नी मुझे आपके आसपास लग रही है। कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो है जिसका आप वेट कर रहे थे वो हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्सन पानी में है, सरप्राइज था, बहुत अलग एनर्जी आपको दिखाई दे रही थी कि ये क्यों इस तरह की एनर्जी में है, इसने क्या देख लिया है, क्यों ऐसे एनर्जी में है। तो इसने ये देख लिया है दैट द स्पिरिट ऑफ द नेचर, द स्पिरिट ऑफ द गॉड, द स्पिरिट ऑफ द जंगल, वो एक्चुअली प्रकट हो गई है इसके सामने, और उसी को देखकर वो ओ में है। सो डेफिनेटली समथिंग इज मेकिंग इट्स एग्जिस्टेंस और शोन टू यू। क्योंकि दो कार्ड्स जो है, एक्चुअली चारों ही कार्ड्स जो है उसमें आउट ऑफ द ब्लू कुछ आ गया है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान आ गया है घोड़े पे,
यहाँ पे एक एंजल आ गए हैं, यहाँ पे एक शिप आ गई है और यहाँ पे जंगल की सोल आ गई है और यहाँ पे सुशांतो आ ही गए हैं। तो डेफिनेटली बहुत पावरफुल एनर्जी है 4 मई की, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग इज गोइंग टू मेक इट सेल्फ विजिबल, और हमारे आसपास ही वो इवेंट होने वाला है, हमारे आसपास ही वो चेंजेस होने वाले हैं और बहुत विजिबल होने वाले हैं। आपको थोड़े से अटेंशन देने की जरूरत है। अगर आप अटेंशन देंगे तो डेफिनेटली एक नई एनर्जी है। और मुझे इसमें ना आपकी, क्योंकि मैंने आसपास की बात की, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 3 तरह की चीजें जो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही हैं। एक, कहीं पे बिल्कुल सूखा होने की जो खबर है या न्यूज जो है वो आ सकती है, या सूखे की शुरुआत हो सकती है। कहीं पे बाढ़ की जो न्यूज है वो आ सकती है, और कहीं पे जंगल कहीं डूबना या किसी एरिया का डूबना जो है उसकी न्यूज जो है वो भी आ सकती है। तो ये तीनों चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आसपास की एनर्जी में। लेकिन ओवरऑल एनर्जीज मैं फिर भी बोलूंगी बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि आइडियली अगर आप देखो तो सीक्वेंसिंग बहुत पावरफुल है। 1, 2, 4 and then 2, 4, 5, 6 and 7, तो 7, और अगर ऐसे देखोगे तो 4 के बाद 5 की एनर्जी आती है, तो यहाँ पे 5 की एनर्जी भी आ गई है, बिकॉज दिस इज 4 नंबर 14 कार्ड। सो और 7 into 2 is 14, 2 into 2 is 4। सो वो भी एनर्जी का सीक्वेंस आपको दिख रहा है। 1 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, और उसके बाद 4 और ये 3 is 7, और 7 into 2 is 14। तो आप देख रहे हो एनर्जीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, सिक्वेंशियल मल्टीप्लाइज। तो एक मल्टीप्लिकेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्योंकि 1 into 2 is 2, 1 into 2 is 2, 2 into 2 is 4, तो एक मल्टीप्लिकेशन है। फिर उसके बाद एक प्लस की एनर्जी आती है, टोटल 7 बन जाता है, और 7 फिर से मल्टीप्लाई होता है। तो कुछ चीजें जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली मल्टीप्लाई होने वाली हैं, और आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है फॉर श्योर। थोड़े से अवेकन रहिए, थोड़ा सा अपने आप को अवेक कीजिए। आई थिंक इट्स अ लास्ट कॉल ऑफ अवेकनिंग, और अब वक्त है अवेकन होने का। जो इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी है वो मैं अभी निकालूंगी, और अब अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। बट जस्ट बी श्योर दैट समथिंग बिग इज डेफिनेटली कमिंग, और अगर हो सके तो वीडियो को प्लीज सबके साथ शेयर करें और सब तक पहुंचाने में हेल्प करें। लाइक बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो सर्चेबल होगी, आपका 1 सेकेंड लगेगा, इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं।